बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 18 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप सब भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर, सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। 23 सितंबर 2002 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 9:37 और जन्म का स्थान है पंजाब। प्रश्नों की बात की जाए तो ये फिलहाल मेडिकल के फील्ड में ट्राई कर रहे हैं और 2020 की नीट में इन्हें बीडीएस में सफलता मिली थी, मगर इन्होंने कॉलेज नहीं लिया और ड्रॉप आउट कर दिया। डेंटल में इनको सफलता मिली थी, डेंटल साइंस के क्षेत्र में, लेकिन ये एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट 2021 में यानी इस वर्ष देने वाले हैं। तो उसको लेकर के ये जानना चाहते हैं कि सफलता का योग कैसा है, धन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, विदेश जाने को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के एवं विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो इनके प्रश्नों को आखिर में एक एक करके हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 7 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखे तो मीन राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है तुला लग्न एवं मीन राशि की। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 17 डिग्री है। लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। देखिए, तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, ऐसे जातक जीवन में जो है तालमेल बिठा करके चलना जानते हैं। बार बार मैं इस बात को कहता हूं और कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों की रुचि देखी जाती है। ऐश्वर्य की तरफ इनका जो है वो रुझान रहता है। कला के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छी सफलता हासिल करते हैं। स्वभाव इनका बहुत उत्तम देखा जाता है, क्योंकि वही वाली बात हो गई कि यहाँ पर जो है लोग तालमेल बिठा करके चलना जानेंगे। चंद्रमा मीन राशि में है तो मीन राशि की वजह से जो है इनके अंदर जो है भावनात्मक वो भी होगा, देखने को मिलेगा। इनके स्वभाव में भावना प्रधान भी ये बहुत हद तक होंगे, इमोशनल भी ये होंगे। लग्न में ही शुक्र देवता बैठे हुए हैं, मालव्य महापुरुष योग बना करके 16 डिग्री के साथ युवावस्था में शुक्र देव यहाँ पर विराजमान है। बलाबल भी बढ़िया है, अच्छी स्थिति में शुक्र बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र इनके व्यक्तित्व को जबरदस्त एवं भव्य बनाने वाला होगा। मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, यहाँ पर सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, तो वैवाहिक जीवन में भी ये शुक्र अच्छी सफलता देंगे। नेम फेम मान सम्मान ये सब यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र इनको देने वाला होगा। तो ओवरऑल शुक्र की स्थिति कुंडली में बढ़िया नजर आ रही है। स्त्री सुख के लिए भी शुक्र का यहां पर बैठना कुंडली में बढ़िया कहलाएगा। केतु कुंडली के दूसरे खाने में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में केतु देवता को उच्च का माना जाता है। 17 डिग्री के साथ यहां पर केतु बैठे हुए हैं और मंगल के घर में बैठे हुए हैं केतु। और मंगल को देखें तो वो लाभ स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में है, लेकिन अस्त का है। तो केतु यहां पर बुरे नहीं कहे जाएंगे, अच्छी स्थिति में है, लेकिन धन को लेकर के कई बार ऊपर नीचे यानी उतार चढ़ाव देखने को जीवन में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन अच्छी मात्रा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु देवता अच्छी राशि में बैठे हुए हैं। परिवार वालों के साथ जो है संबंधों को बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए आपको, और यदि आप ऐसा करते हैं आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 23 डिग्री के साथ यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था में ये चंद्रमा यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, कर्मेश है, आपके करियर भाव का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, जाकर के रोग भाव में बैठा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, करियर का स्वामी जाकर के रोग भाव में बैठा हुआ है। तो मेडिकल क्षेत्र से यहीं पर जो है कुंडली में एक जुड़ाव नजर आ रहा है, कनेक्शन नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर चंद्रमा को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं। इस कंडीशन को कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। तो यहां पर केमद्रम दोष आपकी कुंडली में भी नजर आ रहा है, जिस वजह से मन में कई बार जो है आपको परेशानी हो सकती है कंसंट्रेशन संबंधित। मुझे कहना चाहिए कि आपको कंसंट्रेशन संबंधित थोड़ी परेशानी रह सकती है, मन थोड़ा सा अशांत आपका कई बार हो सकता है। यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाने पर यह चंद्रमा आपको बढ़िया लाभ देने वाला होगा। कहीं ना कहीं केयरिंग नेचर वाला जरूर बनाएगा। कहीं ना कहीं यदि आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो अपने पेशेंट्स की तरफ जो है आपका जो ध्यान जाएगा वो थोड़ा सा एक केयरिंग वाला स्वभाव भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन केयर बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो वो केयर का जो नेचर है वो भी आपके अंदर देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। राहु देवता बैठे हुए, देखिए राहु का अष्टम खाने में बैठना बढ़िया नहीं माना जाता है। हालांकि यहाँ पर राहु उच्च की राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु का अष्टम भाव में बैठना मेरे विचार से अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो राहु की दशांत दशा चलती है, तो उस दौरान बड़े डिसीजन को लेने से बचें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे और नशे वगैरह से हमेशा दूर रहेंगे। राहु की अंतर्दशा में कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। हाँ, यहाँ पर बैठा हुआ राहु कुछ मामलों में आपको लाभ दे सकता है। क्यों लाभ दे सकता है? क्योंकि देखिए शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की स्थिति बढ़िया है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु कई बार लॉटरी सट्टा वगैरह में जो है अचानक से जो है लाभ करवा देता है। तो दशा वैसी चलेगी आपको, तो उस तरीके से थोड़ा लाभ मिल सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन जो है आपको थोड़ा सा धन से जुड़ा हुआ लाभ या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ अनायास ही, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही मिल गया। लेकिन फिर भी राहु की दशा में बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए आपको। यहां पर राहु देवता बैठे हुए हैं, 12वें खाने को देखेंगे, सूर्य को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के ऊपर भी इस राहु का प्रभाव पड़ेगा। और चंद्रमा, मैंने आपको कहा था कि आपका चंद्रमा के मध्यम में है और राहु की दृष्टि सूर्य पर है, तो कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा दोनों यहां पर थोड़े से वीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है या निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो बस एक ही सलाह दूंगा कि अपने निर्णय के ऊपर बने रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। यहां पर बैठा हुआ राहु विदेश वगैरह आपको लेकर के जाने वाला होगा। दूसरे खाने के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, वाणी का ध्यान रखेंगे, किसी को कड़वे वचन नहीं कहेंगे। और राहु की दृष्टि कुंडली के चौथे खाने के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर दृष्टि डाल करके राहु थोड़ी चिंता दे सकते हैं, घर परिवार में थोड़ी चिंता का माहौल रह सकता है। बेसिकली इसकी दशा चलती है तो व्यक्ति टेंशन में रहता है थोड़ा, और कोई विशेष परेशानी यहां पर राहु आपको नहीं देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, शनि देवता को देख लेते हैं। कुंडली के भाग्य भाव में शनि बैठा हुआ है, 4 डिग्री के साथ यहां पर बाल अवस्था में शनिदेव बैठे हुए हैं। तुला लग्न की कुंडली में शनि देवता योग कारक होते हैं, क्योंकि वो सुखेश एवं पंचमेश दोनों हैं। तो इस कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आप कहेंगे ना, वो शनि बनता है। भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ, यानी अच्छी स्थिति में शनि देवता बैठे हुए हैं। मित्र की राशि में यहां पर जाकर के शनि देवता बैठे हुए हैं। उच्च शिक्षा के भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो यहां पर अच्छी स्थिति है शनि की। उच्च शिक्षा में ये शनि मदद करेंगे, विदेश वगैरह जाने में शनि मदद करेंगे। लेकिन जब भाग्य भाव में शनि बैठता है तो थोड़ा विलंब से जो है ये भाग्योदय करवाता है, थोड़ा विलंब से भाग्योदय करवाता है। 36वें वर्ष तक जो है ये थोड़ी परेशानी या भाग्य संबंधित थोड़ी रुकावट देता है। यहां पर शनि देवता बैठे हुए हैं, स्थिति बढ़िया है। शिक्षा के लिए भी स्थिति बढ़िया है, संतान के लिए भी स्थिति बढ़िया है, प्रेम संबंध के लिए भी स्थिति बढ़िया है और जीवन के सुखों के लिए भी स्थिति बढ़िया है। शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, विदेश की खूब सारी यात्राएं ये शनि आपको करवाएंगे, क्योंकि ये एयर साइन में यहां पर बैठा हुआ है। 3 नंबर की जो राशि होती है ये एयर साइन होता है, ये वायु तत्व की राशि बनती है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, मेहनत करिए, लाभ भी देखने को आपको मिल जाएगा। शनि तीसरे खाने को देखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट नेचर देंगे, मेहनती बनाएंगे, पराक्रम करने को आपको बाध्य करेंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी और छठे खाने के ऊपर पड़ेगी। अब देखिए छठे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी ये आपके रोग में आपकी रक्षा करेंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन चंद्रमा को तो पीड़ित करेंगे। चंद्रमा को तो शनि जरूर पीड़ित करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है, चाहे वो कोई भी कुंडली हो। तो यहां पर आपके मन के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि आपका जो चंद्रमा है वो केमद्रम दोष में है, अब शनि की भी 10वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है। इसका मतलब है कि ये मन में कई बार नकारात्मक विचार भी देगा और मन में कई बार जो है कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के भी आपके अंदर समस्या देखने को मिल सकती है। एक छोटी सी पॉजिटिविटी यहां पर यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है और ये पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, तो ये एक शुभ बात है। लेकिन फिर भी आपको अपने कंसंट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। बाकी शनि की दृष्टि आपको लाभ ही देने वाली होगी। गुरु कुंडली के 10म खाने में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना देंगे। यहां पर उच्च के राशि में गुरु देवता बैठे हुए, हालांकि 5 डिग्री तक की गुरु उच्च का होता है, लेकिन हाँ उच्च की राशि में यहां पर गुरु जरूर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु कोई कारक ग्रह नहीं है, वो अकारक या मारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि वो तृतीयेश एवं षष्ठेश हैं। तृतीय एवं षष्ठेश होकर के गुरु 10म भाव करियर के भाव में बैठे हुए हैं। देखिए
छठा भाव जो है ये सर्विस का होता है, बीमारियों का होता है। इस भाव के स्वामी ग्रह करियर भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो बीमारियों से जुड़ा हुआ करियर आपका हो सकता है, यानी मेडिकल क्षेत्र में जाना आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इन दोनों भावों के बीच में, दसम भाव और छठे भाव के बीच में राशि परिवर्तन हुआ, यानी इनके स्वामी ग्रह के बीच में राशि का परिवर्तन हुआ, यानी गुरु चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। ये राशि परिवर्तन, दसम भाव और छठे भाव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं कहा जाता है, ये अशुभ है। लेकिन आपके केस में ये आपको मदद करेगा क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज आपके लिए ये परेशानी दे सकता था। तो मेडिकल फील्ड से चूंकि आप जुड़े हुए हैं, तो ये योग भी आपके लिए, ये परिवर्तन योग भी आपके लिए बढ़िया है, पॉजिटिव है, कोई नुकसान नहीं देगा आपको। गुरु यहां पर बैठा हुआ है, करियर में उन्नति देने वाले होंगे। गुरु सबसे शुभ ग्रह है, दसम भाव में यहां पर बैठे हुए, भले ही इस कुंडली में अकारक क्यों ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं ये करियर में आपको अच्छी सफलता दिलवाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दूसरे खाने के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपको धन का लाभ देने वाले होंगे। चौथे खाने के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, विलंब से ही सही, लेकिन ये आपको सुखों को भी देने वाले होंगे, प्रॉपर्टी संबंधित स्थिति को भी ये बेहतर करेगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। देखिए, अपने घर को गुरु देखेंगे तो इस घर की रक्षा करेंगे, यानी आपको बीमारियों से ये गुरु बचाने वाला होगा, और आपके चंद्रमा यानी आपके मन को भी ये गुरु बेहतर करेगा। तो गुरु भले ही इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बढ़िया है। मंगल को देख लेते हैं। मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए, लेकिन अस्त के भी हैं। 21 डिग्री का है ये, लेकिन अस्त का भी, अस्त का होने की वजह से मंगल का जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। यहां पर समझें तो विवाह भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं आपकी कुंडली में मंगल। विवाह भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाकर के बैठना इस बात का सूचक है कि विवाह के बाद आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। ज्यादातर मामलों में ये धन का लाभ देता है। ज्यादातर मामलों में विवाह के बाद ये धन से जुड़ा हुआ लाभ देता है। तो बेसिकली विवाह के लिए भी यहां पर मंगल की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। हालांकि मंगल अस्त के हैं तो इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा, इसकी दृष्टियों का प्रभाव और भी कुंडली में कमजोर हो जाएगा। धनेश भी है, मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इसको कुंडली में धन योग या महाधनी योग भी कहा जाता है। जब भी कुंडली का लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो ये धन योग बना देता है। तो धन के लिए भी यहां पर मंगल की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। 12वें खाने को देख लेते हैं। सूर्य एवं बुध यहां पर बैठे हुए हैं। बुधादित्य योग बन जाता है जरूर यहां पर, लेकिन बुध यहां पर अस्त एवं वक्री होकर के बैठे हुए। देखिए, बुध का अस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर कुंडलियों में बुध जो है वो अस्त के रहते हैं। यहां पर 12वें खाने में सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है ये भी आपको मेडिकल के क्षेत्र में हेल्प करेगा, क्योंकि 12वां जो खाना होता है ये अस्पताल का होता है। 12वां जो भाव होता है ये विदेश का होता है। यहां पर बुध उच्च का होकर के बैठा हुआ है। देखिए, 15 डिग्री पर जो बुध देवता होते हैं ना वो परम उच्च के माने जाते हैं। 15 डिग्री पर कन्या राशि में बुध को परम उच्च का माना जाता है। तो यहां पर परम उच्चता के साथ बुध बैठे हुए। हालांकि अस्त एवं वक्री जरूर है, लेकिन फिर भी बुध अपना कुछ हद तक लाभ आपको दे जाएगा। विदेश वगैरह में आपको सफलता मिल सकती है। विदेश वगैरह आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। उच्च शिक्षा भाव का स्वामी है बुध, विदेश भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो उच्च शिक्षा वगैरह के लिए भी यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यहां पर बुध आपको सफलता देने वाले होंगे। सूर्य यहां पर देखें तो 6 डिग्री के साथ सूर्य देवता बैठे हुए हैं। मृत अवस्था के आसपास का ये सूर्य है। इस कुंडली में देखा जाए सूर्य तो वो लाभेश है। लाभेश जाकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है या विदेश भाव में बैठा हुआ है। तो विदेश से जुड़ करके भी आप धन अर्जित कर सकते हैं, या फिर अस्पताल से जुड़ करके आप धन अर्जित करेंगे। इसका सूचक भी यहां पर सूर्य बन रहा है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, तो हड्डियों से जुड़ी हुई कई बार परेशानी देते हैं। हालांकि सूर्य आपका इतना बुरा नहीं है, तो कोई खास परेशानी देखने को आपको नहीं मिलेगी। एक बात आपको बता दूं, कुंडली के दसम खाने को लेकर के, कुंडली के दसम भाव को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ मंगल है, बीच में है कुंडली का दसम भाव जहां गुरु बैठे। इसको पाप करतरी लग जाएगा, क्योंकि एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ मंगल है। इस वजह से इस भाव की शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। करियर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। पाप करतरी लगने की वजह से ऐसा नहीं होता है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि वो चीज मिलने में थोड़ी आपको परेशानी हो। उसी प्रकार लग्न को भी यदि आप देखेंगे तो एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ सूर्य है।
तरफ केतु है, दूसरी तरफ सूर्य है, तो लग्न को भी यहाँ पर पाप कर्तरी लग रहा है बहुत हद तक। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर जो शुक्र स्वग्रही बैठे हुए हैं तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने देंगे। शुक्र की ही महादशा आपको चल रही है जो कि 23 फरवरी 2038 तक रहने वाली है। शुक्र आपके लिए कारक है, इस कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। और शुक्र की महादशा में फिलहाल शुक्र की ही अंतरदशा आपको चल रही है जो कि 25 जून 2021 तक रहने वाली है। तो ये समय ठीक है आपके लिए। अब इस शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आपको जून 2021 से आने वाली है, तो समय बढ़िया है। शुक्र की महादशा 20 वर्षों की होती है। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह है। इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत करिए और जो है आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे आप लग जाइए। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। नीट में आप चाहते हैं बेसिकली कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है कुंडली में। आप प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अभी तो आपके शिक्षा के लिए गुरु का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद जहां तक मुझे ध्यान है गुरु का गोचर जो है इस खाने में होने वाला है, कुंडली के पंचम भाव से आपकी कुंडली के, क्योंकि वो कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो शिक्षा के लिए ये समय बढ़िया है और इस वर्ष जो है कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आप प्रयत्न करेंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। कुंडली में कोई कमी नहीं है और आपकी कुंडली मेडिकल क्षेत्र में सफलता को दर्शा रही है। इसके बाद आप जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज के ही माध्यम से मैं एमबीबीएस पूरा करना चाहता हूं और फिर आईएएस बनना चाहता हूं, क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। देखिए अभी के समय की बात करूं तो कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। हालांकि आपकी कुंडली में विदेश जाकर के पढ़ाई करने के भी योग हैं, विदेश जाकर के फॉरेन जाकर के पढ़ाई करने के भी योग मौजूद हैं आपकी कुंडली में। लेकिन ये हो सकता है कि आप पीजी वगैरह करने के लिए वहां जाएं। तो अभी मुझे लगता है कि आप प्रयत्न करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं नजर आती है। और सबसे बेस्ट बात यदि आप मुझसे पूछें क्या है तो वो है दशा। आपकी जो दशा चल रही है ये बहुत सपोर्टिव है। अगर मान लीजिए इस कुंडली में अभी किसी और ग्रह की दशा चलती, किसी ऐसे ग्रह की दशा चलती जो कारक नहीं है तो परेशानी देता। मंगल की दशा चलती, केतु की चलती, राहु की चलती तो मैं कहता कि परेशानी होगी आपको। लेकिन शुक्र की दशा है, लग्नेश की दशा है, समय बढ़िया है, आपको चीजें मिल जाएंगी, कोई कमी नहीं है। आपके भाग्य में भी कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही है। 36वें वर्ष में भाग्योदय होने का यह मतलब नहीं होता है कि 36वें वर्ष तक कुछ होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। वो कहने के लिए है कि शनि वहां पर बैठे हुए हैं तो पूर्ण रूपेण भाग्योदय 36वें वर्ष में होगा। आईएएस बनने की जहां तक बात है वहां पर आपको थोड़ा समय लग सकता है। आपको अपनी मेहनत को कई गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सूर्य यहां पर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं मुझे। नीचा रोहिए, नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं सूर्य। 12वें भाव में है सूर्य और राहु से दृष्ट भी है सूर्य, तो सूर्य की स्थिति थोड़ी डाउन नजर आ रही है। मंगल भी जो है वो भी इन क्षेत्रों में जो है सिविल सर्विसेज के क्षेत्रों में हमें मंगल को भी देखना पड़ता है, वो भी अस्त का है, वहां पर भी स्थिति कमजोर पड़ रही है। हाँ इतना जरूर है कि आपका गुरु बढ़िया है, आपका बुद्ध भी बढ़िया है, तो आप शिक्षा के माध्यम से इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेहनत लगेगी आपको, मेडिकल से ज्यादा मेहनत लगेगी आपको, वहां पर एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। तो अभी इतना फ्यूचर में मत जाइए। अभी आपके सामने जो एमबीबीएस पड़ा हुआ है उसको आप पहले कंप्लीट करिए, उसमें आप पहले दाखिला लीजिए। इसके बाद आपने पूछा है अगर नहीं तो किस क्षेत्र में जाना चाहिए। देखिए बेस्ट है आपके लिए मेडिकल का फील्ड। मेरी मानिए तो मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम है, कोई दो राय इसमें नहीं है। जॉब कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगने के योग आप जानना चाहते हैं। देखिए आपकी कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी लगने का योग है। सूर्य थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन सूर्य को थोड़ा बेहतर बना करके जो है आपको सफलता मिल जाएगी। 10वें भाव में बेसिकली जो गुरु बैठे हुए हैं सर्विस के खाने को देख रहे हैं, मुझे लगता है आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, कोई खास परेशानी नहीं है। कब लगेगी, अभी थोड़ा समय है। अभी तो आप एमबीबीएस पूरा करेंगे, उसके बाद शायद हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे और कई सारी चीजें होंगी। तो अभी वो समय बताना उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं बनता है कि कोई भी समय में बोल दूं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी मिलने का योग है, ये सबसे बड़ी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंस को लेकर के आपने पूछा, मैंने पहले ही बताया कुंडली में धन योग है, केतु दूसरे खाने में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ खर्चों का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से धन आया तो दूसरी तरफ से धन खर्च कर दिया। अगर आप सेविंग करके चलेंगे तो धन आपके पास रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं और आपके पास धन आएगा भी। विदेश में पढ़ाई और जॉब करने के योग हैं और हैं तो कब हैं, देखिए
विदेश जाना चाहते हैं इसी वक्त, तो सूर्य की अंतर्दशा आपको सपोर्ट करेगी, जो कि 25 जून 2021 से आ रही है। सूर्य की अंतर्दशा में आप चाहें तो विदेश वगैरह आप जा सकते हैं। विदेश में पढ़ाई का योग बिल्कुल मौजूद है। उच्च शिक्षा भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, वो विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, वो भी परम उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और इवन जो शिक्षा भाव का स्वामी है शनि, वो भी विदेश जहां से देखते हैं, विदेश यात्रा जहां से देखते हैं, उस खाने में जाकर के शनि बैठा हुआ है। तो आपकी कुंडली में बेसिकली विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का योग तो मौजूद है ही। जहां तक वहां जॉब करने की बात है, सेटल होने की बात है, उसके योग भी आपकी कुंडली में मौजूद है। स्किन रिलेटेड परेशानी है, आप फुंसियां हैं पीठ एवं चेहरे पर, तो इसको लेकर के इन्होंने पूछा है। देखिए, कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है यहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। हाँ, राहु के नक्षत्र में यहां पर शुक्र देवता बैठे हुए हैं, और इस वजह से थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप शुक्र को थोड़ा बेहतर कर देंगे तो मुझे लगता है ये परेशानी आपकी दूर हो जानी चाहिए। शुक्र को थोड़ा और इम्प्रूव कर देंगे तो ये परेशानी भी दूर हो जानी चाहिए। पाप कर्तरी वगैरह लग रहा है, इस वजह से छोटी मोटी जो परेशानियां मैंने आपको कही वो आ सकती है। कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा है। विवाह को लेकर के आपने पूछा, विवाह कब होगा, कैसा होगा। देखिए, 27-28 वर्षों के आसपास विवाह करिए, 28 से 30 के आसपास करिए विवाह। विवाह कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा विवाह, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। सप्तमेश मंगल यहां पर बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो निश्चित रूप से विवाह के बाद लाभ मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। पत्नी वर्किंग होंगी या फिर नॉन वर्किंग होंगी। पत्नी वर्किंग हो सकती हैं, ये आपकी पत्नी का जो है वो भाव है। और यहां से यदि हम उनके करियर को देखें तो कुंडली का चौथा खाना जो है उनके करियर का बनता है। इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और वैसे भी आपकी कुंडली में पत्नी से लाभ की मिलने के योग है, तो हो सकता है पत्नी वर्किंग हो और वहां से भी धन लाभ का योग आपका बन जाए। आपकी कुंडली में गुरु का बल सबसे ज्यादा है और शनि का बल जो है वो सबसे कमजोर है। तो शनि को यदि बल देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। शनि को बल देना आपके लिए जरूरी है। शनि को बल देंगे तो शिक्षा में और उच्च शिक्षा में सफलता देगा, साथ ही भाग्य का सहयोग आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आपकी कुंडली में बुध जो है 12वें खाने में स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत राजयोग भी बना देते हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है जो कि विदेश जाने को लेकर के और विदेश में सफलता को लेकर के यहाँ पर आपको लाभ देगा। नवमांश कुंडली की यदि मैं बात करूं तो नवमांश कुंडली में भी ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे अच्छी नजर आ रही है। आपका विवाह यदि देखा जाए नवमांश कुंडली में तो वो मुझे बढ़िया नजर आ रहा है, और इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति वहां पर भी मुझे बढ़िया नजर आ रही है, तो कोई खास परेशानी नहीं है। हाँ, चंद्रमा वहां पर थोड़े कमजोर है, सूर्य के साथ जाकर के बैठे हुए हैं, और चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो चंद्रमा के लिए जरूर कुछ उपाय आप कर लीजिएगा। वो उपाय मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूं। तो सीधे उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओम शुम शुक्राय नमः। ये शुक्र का मंत्र है, बीज मंत्र है। तो शुक्र का बीज मंत्र आपको जरूर इसका जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो करना ही चाहिए नित्य प्रतिदिन। हनुमान चालीसा आपको पढ़ना चाहिए सुबह शाम, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। नीलम नाम का रत्न आता है, नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं। 7.25 रत्ती का नीलम आप धारण कीजिए। अगर कोई परेशानी हो, किसी कारणवश ना धारण कर पाए, तो इसकी जगह जो है आप अमेथिस्ट भी धारण कर सकते हैं। अमेथिस्ट धारण करना भी आपको लाभ देगा। लेकिन आप बेफिक्र होकर के नीलम रत्न धारण कर सकते हैं और पूरी जिंदगी धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि 2 शुभ भावों के स्वामी है, अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, तो नीलम आप बेफिक्र होकर के धारण कर सकते हैं। पंच धातु की अंगूठी में दाहिने हाथ की मध्यमा में कृष्ण पक्ष के शनिवार की शाम को इसको धारण कर लेना चाहिए। सोमवार को जो है शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक करना चाहिए जल एवं दूध से ओम नमः शिवाय कहते हुए। नित्य ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है, इसका 1 माला जाप करना चाहिए। और बुधवार को जो है गणेश जी को दूर्वा एवं लड्डू यदि संभव हो तो मंदिर जाकर के आपको चढ़ाने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली वैसे ही बढ़िया है और भी जो है वो स्थिति आपके लिए बेहतर होती चली जाएगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस
18 वर्ष नौजवान की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।